दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनाना बताऊंगा। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं और फ्यूचर में एक्सेल से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तब आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको जॉब में पड़ सकती है। और अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे तब आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉयज की या स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए ये परफेक्ट अटेंडेंस शीट एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आप डाटा को अच्छे से फिल्टर कर पाएंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आपको ये वाली एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा, बट पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका एक डेमो दे देता हूँ कि किस तरीके से ये अटेंडेंस शीट काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सभी कॉलम्स लिए हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, और किसी भी मंथ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए अगस्त मंथ को चुना है, तो यहाँ पर मैंने 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की मैंने यहाँ पर एंट्री कर रखी है। फिर मैंने यहाँ पर टोटल डेज कैलकुलेट कर रखा है, एब्सेंट्स को कैलकुलेट कर रखा है, हाफ डे को कैलकुलेट कर रखा है, लीव को कैलकुलेट कर रखा है और प्रेजेंट को कैलकुलेट कर रखा है। इन सभी के लिए मैंने अलग अलग फॉर्मूले लगा रखे हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमें करना क्या होगा, इस शीट के अंदर एक बार शीट बना लेनी है, एम्प्लॉय का डेटा एंटर कर देना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन। फिर क्या करना है, हमें डे वाइज अगर प्रेजेंट लगानी है तो पी लिखना है, एब्सेंट लगानी है तो ए लिखना है, अगर उसने लीव ली है तो एल लिखना है, अगर उसने हाफ लिया है तो एच लिखना है। तो यहाँ पर देखो 1 अगस्त के दिन प्रेजेंट था तो मैंने पी लिखा हुआ है, 2 अगस्त के दिन ये प्रेजेंट था तो पी लिखा हुआ है। फिर संडे आ गया इस मंथ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर 4 अगस्त के दिन अगर मैं चाहूँ कि ये एब्सेंट है तो मैं यहाँ पर ए प्रेस कर दूंगा, तो ये देखो एब्सेंट हो जाएगा और कलर भी देखो उसका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अगर इसने 8 अगस्त को लीव लिए तो यहाँ पर मैं एल दबाऊंगा तो यहाँ पर लीव हो जाएगी। अगर इसने 14 अगस्त को हाफ लिया है तो मैं यहाँ पर एच दबा दूंगा तो यहाँ पर हाफ लग जाएगा। तो देखो ऐसा एंट्री करने से होगा क्या, तो हमें क्या करना है, हर एम्प्लॉय की 31 तक की एंट्री करनी है, जैसा कि मैंने कर रखा है। 31 का संडे था तो इसे छोड़ दिया, 30 तक की मैंने एंट्री कर रखी है। तो देखिए क्या हुआ है, एब्सेंट के अंदर ऑटोमेटिक 3 आ चुका है, हाफ डे के अंदर 2 आ चुका है, लीव के अंदर 2 आ चुका है और टोटल प्रेजेंट 27 हो गई। तो ये सब कैसे हुआ है, फॉर्मूले से हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नई शीट ले ली है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो इस पर भी मैंने एक डिटेल कोर्स बना रखा है, मेन्यू वाइज पूरे ऑप्शन सिखा रखे हैं। आप इस फुल वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बट पहले आप एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनाना सीख लो, फिर आप वीडियो देख लेना। अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता है तब भी आप इस वीडियो को देखकर अटेंडेंस शीट बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, फिर आ जाएगा एम्प्लॉय का नाम। आगे बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन को दबाना है। जैसे आप टैब बटन दबाओगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाओगे। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये सेल कहलाता है एक्सेल के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। अब मैंने आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हमें 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की डेट एंटर करनी पड़ेगी, लेकिन हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हमें हर सेल में जाकर डेट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सिंगल सेल में एंट्री करेंगे और बाकी के अंदर कैसे लाएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेट है ना वो है DDMMYY, मतलब पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। आपके कंप्यूटर में जैसा भी डेट का फॉर्मेट हो वैसे ही एंट्री करना। तो यहाँ पर मैं पहले 1/08/2025 ये एंटर कर देता हूँ। अब टैब दबाता हूँ कीबोर्ड से तो आगे आ जाऊंगा। अब मुझे इसको 31 तक लेकर जाना है, तो मुझे बार बार सेल के अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं है डेट की। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने माउस का पॉइंटर इस छोटे वाले डॉट पर लेकर जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये देखो प्लस में बदल जाएगा। अब मैं ऐसे माउस का बटन दबाकर से आगे की ओर खींच लूंगा। अब मुझे कहाँ तक चाहिए, 31 तक चाहिए, तो मैं देखता जाऊंगा और जब 31 आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। तो यहाँ पर देखो 31 तक की एंट्री हो चुकी है। अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये जो टेक्स्ट आया है ना इसके अंदर ये फिट नहीं है इस कॉलम के अंदर। देखो फिट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप इस रो को सेलेक्ट कर लो। रो कौन सी होती है, ये वाली रो होती है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कैसे करना है, बीच में से, मतलब अगर आपको सेलेक्ट करना है तो जब ये बड़ा प्लस आ जाए तब ऐसे खींचकर सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन दबाना है और जो एरो की होता है आगे बढ़ाने वाला उसको आपको दबा के रखना है। तो देखो आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे और ये सेलेक्ट होता जाएगा। तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो डेट जो है वो शो होने लग गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम ये डेट लेकर आए ना ये बहुत लॉन्ग डेट है, इसे हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप पूरी डेट को एक साथ सेलेक्ट कर लो
उसके बाद देखो यहाँ पर क्लिक करना, जहाँ नंबर लिखा हुआ है इसके कोने पर, इसके अंदर आपको मिलेगा डेट। और यहाँ से अगर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट है तो आप चेंज करके यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगी शॉर्ट डेट, जैसे कि 14 मार्च लिखा हुआ है, यानी डेट और मंथ शो होगा ओनली, तो इसे सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो अब देखो यहाँ पर डेट शॉर्ट हो चुकी है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पूरी रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी ना वो खत्म हो जाएगी और ये जो टेक्स्ट है ना ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 31 अगस्त तक का कॉलम बना चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। आप यहाँ कॉर्नर पर ध्यान देना, टोटल डेज, ठीक है। फिर मैं टैब दबा रहा हूँ, नेक्स्ट सेल में आ गया। यहाँ पर मैं बनाऊंगा कॉलम एब्सेंट, फिर मैंने टैब दबाया, नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अब मैं यहाँ पर कॉलम बनाऊंगा हाफ डे, इसके बाद फिर से टैब दबाता हूँ, नेक्स्ट कॉलम में आ गया। यहाँ पर मैं अब फिर कॉलम बनाऊंगा लीव, फिर मैंने टैब दबाया और लास्ट में मैं जो कॉलम बनाऊंगा वो होगा प्रेजेंट, ठीक है। और इसको भी मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और ऑटो फिट कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो खत्म हो गई है। अब देखो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की आईडी एंटर करता हूँ, जैसे E001। ये जो डेटा होता है ना, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको आगे से मिलेगा। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपनी कोचिंग के लिए बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ये डेटा होगा। आप अपने एम्प्लॉय को कोई ना कोई आईडी दे सकते हो। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल के लिए डेजिग्नेशन लिख देता हूँ, जैसे डेवलपर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ एंट्रीज को कर लूँगा, जैसे मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ। संडे वगैरह आप यहाँ पर पहले लगा सकते हो। अगर मैं इस मंथ की बात करूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगस्त के अंदर 3 तारीख के दिन संडे था, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इसको। यहाँ पर भी मैं पी लिख देता हूँ और 4 अगस्त को मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ पर फिर से पी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एल कर देता हूँ, लीव के लिए, एब्सेंट के लिए ए है, प्रेजेंट के लिए पी है। और फिर से यहाँ पर मैं पी कर देता हूँ, पी। और यहाँ पर 9 अगस्त को मैं हाफ कर देता हूँ इसका। कुछ एंट्री मैं इसकी कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरी एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय की 31 अगस्त तक की प्रेजेंट एब्सेंट जो भी थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर आती है बात फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल दबाऊंगा, फिर टाइप करूंगा कीबोर्ड से कोंटा, COUNTA। फिर मैं टैब बटन दबा सकता हूँ या फिर मैं ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। पैरेंथेसिस यानी ये ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि रेंज बताइए, आप कहाँ से कहाँ तक काउंट करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में काउंटा फंक्शन क्या करता है कि सेल में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको ये काउंट करके हमें बता देता है। तो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, हमें काउंट करना है डे 1 से, यानी अगस्त 1 से 31 तक। ये हमारा 31 तक। तो मैंने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते यहाँ पर देखिए सेल का एड्रेस भी आ गया। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है D2:AH2। तो इस सेल का एड्रेस देखिए, लास्ट में जो हमने P लिखा हुआ है ना, इस सेल का एड्रेस क्या है, देखो AH और यहाँ से 2। तो सेल का एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है। तो आप चाहो तो टाइप कर सकते हो या फिर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखो टोटल डेज आ चुके हैं। अब आपको जितने एम्प्लॉइज का डेटा एंटर करना है उतना आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है नीचे तक, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। आपको माउस का पॉइंटर इस छोटे वाले डॉट पर लेके जाना है। जब प्लस बन जाए तब माउस का बटन दबाकर नीचे की ओर खींचना। तो आप जितनी रो में डेटा एंटर करना चाहते हो उतना सेलेक्ट कर लो। हमने सेलेक्ट कर लिया है 6 तक और यहाँ पर अभी 00 आ चुका है क्योंकि अभी हमने डेटा एंटर नहीं करा है। अब एक काम करते, पहले हम 1-2 एम्प्लॉइज का डेटा और एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ E00 और यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब एक एम्प्लॉय का नाम एंटर कर देता हूँ, नेहा वर्मा, ठीक है। टैब बटन दबाता हूँ, आगे जाता हूँ और यहाँ पर इसकी एक पोस्ट एंटर कर देता हूँ, जैसे HR, ठीक है। और अगेन अटेंडेंस इसकी लगा देता हूँ। अगर ये प्रेजेंट थी तो प्रेजेंट लगा देता हूँ, या फिर एब्सेंट थी या फिर इसने लीव ली थी या हाफ करा था, वो मैं डेटा देखकर लगा दूंगा। तो आपको भी जब आप कंपनी में काम करोगे तो डेटा मिलता है, तो आपको सिर्फ उस डेटा को देखकर एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एंट्री कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 31 तक की इसकी एंट्री कर दी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल डेज भी इसने काउंट करके बता दिया है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले वीडियो पॉज करके 1-2 एंट्री और कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए, फिर मैं आपको डायरेक्ट आगे के फॉर्मूले लगाकर बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए, यानी 5 एम्प्लॉइज का डेटा इसमें एंटर कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो नेम है ना वो अच्छे से नहीं दिख रहे। तो नेम को अच्छे से दिखाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद
फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम, इस पर क्लिक कर दो तो ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे के फॉर्मूलाज को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे बढ़ाया है स्क्रॉल करके और यहाँ पर देखिए अब मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल एब्सेंट। तो एब्सेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करूंगा काउंट इफ, COUNTIF, ठीक है। टैब दबा दूंगा, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेंज बतानी है कि किस रेंज में काउंट करना है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, काउंट करो यदि, तो रेंज बता देते हैं हम अंदर। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 अगस्त से लेकर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 31 तक, यहाँ तक देखो मैंने 31 तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो हमने यहाँ पर रेंज बता दी D2 से लेकर AH2, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। ये हो गई रेंज। इस रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक कोमा लगाएंगे नीचे और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम टाइप कर देंगे कैपिटल में A। इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूला को इस रेंज के अंदर अगर कहीं भी A दिखाई देता है तो उसे काउंट कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा यानी पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो टोटल इसने काउंट करके बता दिया कि इस एम्प्लॉय की एक ही एब्सेंट थी। अगर आप चेक भी करेंगे ना, यहाँ से देखो मैनुअली चेक करते हैं हम, इस वाली रो की बात कर रहा हूँ मैं। इस रो में देखो केवल आपको एक ही जगह एब्सेंट दिखाई देगी और वो होगी यहाँ पर देखो 4 अगस्त के दिन, बाकी कहीं भी एब्सेंट नहीं है। तो इसने देखो ऑटोमेटिक काउंट करके बता दिया, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, हमें ढूंढ कर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे बाकी के एम्प्लॉयज के लिए भी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को रिपीट करने के लिए जस्ट आपको पहला जो आपने फॉर्मूला लगाया ना उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस डॉट पर लेके जाना है, प्लस बन जाएगा, ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दो यानी खींच के नीचे छोड़ दो, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई हो गया। इस एम्प्लॉय ने टोटल एब्सेंट 3 करी थी, इसने 2 करी थी, इसने 1 और इसने 1 करी होगी, तो इसने काउंट करके हमें बता दिया। हम चाहे तो ऐसे देख भी सकते हैं पर उसमें टाइम लगेगा, हमने फॉर्मूला लगा दिया तो इसने काउंट करके हमें बता दिया। अब मैं यहाँ पर हाफ डे को कैलकुलेट करूँगा। तो अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल काउंट इफ, COUNTIF, इफ टैब दबा देता हूँ, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें रेंज बतानी पड़ेगी कि काउंट इफ कहाँ से करना है इसे। अब यहाँ पर अगेन हमें रेंज बतानी पड़ेगी कि किस रेंज में इसे हाफ डे को काउंट करना है। तो रेंज क्या होगी, वही हमारी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस रेंज को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में ऑटोमेटिक रेंज आ चुकी है, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। अब कोमा लगाना है पहले नीचे, जैसा कि देखो फॉर्मूले में भी बता रखा है रेंज के बाद आपको कोमा लगाना है, तो मैंने यहाँ पर नीचे कोमा लगा दिया। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में मुझे वो वर्ड टाइप करना है जिसको ढूंढकर ये काउंट करे, ठीक है। तो क्या काउंट कराना है हमें, हाफ डे, और हाफ डे के लिए हमने H लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल में H एंटर कर देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिक काउंट करके बता दिया कि इस एम्प्लॉय ने 2 हाफ डे करी थी। अब बाकी के एम्प्लॉय के लिए इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है, तो क्या करना है, अगेन हमें इस डॉट पर लेकर जाना है माउस का पॉइंटर, प्लस बन जाएगा, ड्रैग करके नीचे छोड़ दो यानी खींचकर छोड़ रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई हो गया, ठीक है। सबकी इसने हाफ डे काउंट कर दिए। अब मैं यहाँ पर लीव काउंट करूंगा। लीव काउंट करने के लिए इक्वल लगाऊंगा, अगेन काउंट इफ और टैब दबा दूंगा। अब यहाँ पर हमें फिर से रेंज बतानी है कि कहाँ पर लीव काउंट करना है। तो रेंज वही होगी हमारी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। तो यहाँ पर हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखो रेंज भी आ चुकी है। अब कोमा लगाना है नीचे और डबल इन्वर्टेड कोमा में वो वर्ड लिखना है जिसको ये फाइंड करे। तो लीव के लिए हमने क्या लिख रखा है, L। तो यहाँ पर मैं कैपिटल L एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल L लिख दिया है और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसने टोटल लीव काउंट कर ली है। तो इस एम्प्लॉय ने एक ही लीव करी थी, हमने एक ही लीव एंटर कर रखी होगी, इसलिए 1 दिखा रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ बाकी के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर ले जाता हूँ, खींच के छोड़ देता हूँ। तो कुछ एम्प्लॉयज़ ने 2-2 लीव करी थी और किसी ने एक भी लीव नहीं करी है, तो इसने काउंट करके बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंट कैलकुलेट करूंगा और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। अब देखिए प्रेजेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, फिर टोटल डेज में से, तो टोटल डेज हमारा किस सेल में, इस सेल में, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर AI2 आ गया है। AI2 का मतलब इस सेल का एड्रेस, ऊपर से देखोगे तो AI आ रहा है और इधर से देखोगे तो 2 आ रहा है, इसलिए सेल का एड्रेस क्या हो गया, AI2। अब इस टोटल डेज में से मैं माइनस करूंगा किसको, एब्सेंट को। तो एब्सेंट को माइनस करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ।
तो AJ2 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट निकालने के लिए हम लीव को माइनस नहीं करेंगे। कंपनीज के अंदर कुछ पेड लीव मिलती है तो इसलिए मैं लीव माइनस नहीं करूंगा, लेकिन हाफ डे तो माइनस होगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा के और यहाँ पर इसे माइनस कर दूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 एब्सेंट मान लेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो डाटा है ना देखो गलत आएगा, 28 आ रहा है, जबकि 2 हाफ डे का मतलब क्या होना चाहिए, 1 एब्सेंट होना चाहिए। आधा दिन उसने काम करा है और आधा दिन की उसने छुट्टी ली है। ऐसे अगले दिन उसने आधा दिन काम करा है और आधे दिन की छुट्टी ली है, तो आधा आधा दिन मिलकर 1 एब्सेंट हो गई और आधा आधे दिन काम करा है तो 1 प्रेजेंट हो गई उसकी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 काउंट होना चाहिए, जबकि फॉर्मूले में हमने क्या करा, माइनस अगर डायरेक्ट कर दिया तो 2 एब्सेंट काउंट हो जाएगी। तो फिर फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो फॉर्मूला दोबारा से लगाते हैं हम। इक्वल तो हमें यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, टोटल डेज में से माइनस करना है। सबसे पहले किसको, एब्सेंट को। एब्सेंट तो माइनस होगी भले उसने कितने भी करी हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमने हाफ डे कैलकुलेट कर रखा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं हाफ डे को 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो जो 2 हाफ डे अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 में बदल जाएगा। तो हमें तो यही चाहिए था, यहाँ पर 1 हो जाए, क्योंकि 2 हाफ डे का मतलब क्या हो जाए, 1 एब्सेंट। आप ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 29 आ रहा है। ठीक है, देखो 31 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। फिर यहाँ पर मैंने बोला ना 2 हाफ डे का मतलब 1 एब्सेंट होगी, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर रखा है, तो ऑटोमेटिक 31 में से एक और 1 माइनस हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, 29। लीव को हम इसलिए माइनस नहीं कर रहे कि कंपनीज के अंदर कुछ पेड लीव्स मिलती है। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शीट बना रहे हैं जहाँ पर पेड लीव नहीं मिलती है तो आप इसको भी माइनस करना, तो फिर फॉर्मूले में आपका ये वाला सेल एड्रेस भी माइनस होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा फिर, अकॉर्डिंग टू आवर शीट 28। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पर ले जाऊंगा और ड्रैग करके ऐसे नीचे छोड़ दूंगा, तो देखो सबके लिए अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर जिन भी एम्प्लॉय के सामने ऐसे लिखा रहा है ना, देखो 27.5, 29.5, तो इसका मतलब है 27 डेज तो इसने काम करा है और इसने एक हाफ डे लिया है। क्योंकि यहाँ पर हाफ डे में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों एम्प्लॉइज के हाफ डे की सैलरी कटेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इस फॉर्मेट को बना लिया है। बट अब हम क्या करेंगे, इसे डिजाइन करेंगे, एक अच्छा लुक देंगे, तो उसके लिए हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, तो चलो शुरुआत में चलते हैं हम पहले, और यहाँ पर ऊपर एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट हेडिंग डालने के लिए एक रो को इंसर्ट करते हैं। आप चाहो तो शुरुआत में भी छोड़ सकते थे, बट मैंने शुरुआत में नहीं छोड़ा। अब मैं यहाँ पर एक रो एंटर करूंगा, तो उसके लिए देखो मैंने फर्स्ट वाली सेल सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मिलेगा इंसर्ट शीट रो, इस पर क्लिक कर दूंगा तो एक रो एंटर हो गई। एक रो और एंटर कर लेता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ तो एक और रो एंटर हो गई, तो यहाँ पर जगह बन गई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ से लेके पहले पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, जितना भी डेटा मैंने इसमें एंटर कर रखा है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ओके, अब क्या करूँगा, यहाँ पर देखो बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आउटलाइन बॉर्डर लगाऊंगा, मतलब इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगी। आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो देखो चारों तरफ इसके बॉर्डर लग गई है। ये प्रिंट में दिखेगी आपको, अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। इसको पहले मैं ब्लैंक करूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने इतना सेलेक्ट करा, यहाँ से लेकर इन दोनों रोज को सेलेक्ट करते जा रहा हूँ और सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करते जा रहा हूँ और यहाँ लास्ट तक जाऊँगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये एक ही बन जाएगा, पूरा मर्ज हो गया ये। अब यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। ठीक है, तो देखो थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो सेंटर में आ रहा है। अब मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, तो इसे मैंने सेलेक्ट करा यानी इस पर क्लिक करा। अब मैं इसकी साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, देखो इसकी साइज मैंने बढ़ा दी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और बीच में ले जाकर दिखाता हूँ, तो देखो इसकी कुछ साइज ऐसी हो चुकी है। अगर मुझे इसके बीच का स्पेस बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में माउस का पॉइंटर रखूंगा और ऐसे नीचे की ओर खींचूंगा तो देखो स्पेस बढ़ जाएगी। अब मैं इसकी साइज थोड़ी और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने साइज थोड़ी और बढ़ा दी। अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर कलर अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर देखो एक कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। ठीक है, देखो ये बोल्ड हो चुका है। अब अगर इसे बीच में से सेंटर में लाना हो, ऊपर नीचे से सेंटर में लाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो, ये बीच में सेंटर में आ जाएगा। देखो आ चुका है, परफेक्ट लग रहा है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो ये बाकी के कॉलम्स है इसमें भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करूंगा पहले मैं सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग्स को, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले तो बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा डार्क हो जाए। इसके बाद मैं बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर देता हूँ येलो। ठीक है, परफेक्ट। और इसे मैं सेंटर में अलाइनमेंट कर देता हूँ इन सब का। तो एक बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखो सेंटर पर क्लिक करता हूँ।
तो ये सब सेंटर में अलाइन हो गए। अब आप चाहो तो इन सब के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा बॉर्डर में और यहाँ पर देखो ये मिलेगा ऑल बॉर्डर्स, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो सब में बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इनका भी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा और लाइट कलर कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे में इस पर भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर है। टेक्स्ट का कलर भी आप चाहो तो बदल सकते हो, यहाँ से ये वाला टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए और ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए है। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मेट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। जो बीच वाला एरिया है जहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट है, इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं और अब इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लास्ट में है प्रेजेंट, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें जो डाटा है ये मेन डाटा है, यही हमें चेक करना होता है, तो इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। और इसका आप देखो टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं क्योंकि इस कलर के ऊपर टेक्स्ट हाईलाइट अच्छे से नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जाऊँगा जहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ। अब परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस शीट वाला फॉर्मेट है कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको इसे छोटा करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने आपको अच्छा दिखाने के लिए जूम कर रखा था। अब मैं इसे वापस 100% पर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो अटेंडेंस शीट है कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडीज, नेम और डेजिग्नेशन है। आपको क्या करना है, अपनी शीट के अकॉर्डिंग बस एंट्री करते जाना है। एम्प्लॉय उस दिन प्रेजेंट था या एब्सेंट था या लीव ली थी या हाफ लिया था, वो एंटर कर देना। फॉर्मूला बस आपको एक बार अप्लाई करना है, बाकी के लिए आप ड्रैग कर सकते हैं। बस आप ड्रैग करके जैसे ही छोड़ोगे बाकी के एम्प्लॉय के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर जस्ट आपको एंट्री करनी है, फॉर्मूला बार बार अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला अपना काम कर देगा। तो कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय के लिए अटेंडेंस शीट बनाई जाती है। अब अगर आप चाहो तो स्टूडेंट के लिए भी अटेंडेंस शीट बना सकते हो। स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट में ओनली एब्सेंट और प्रेजेंट कैलकुलेट करना होता है। हाफ डे और लीव का कोई काम नहीं होता क्योंकि हमें स्टूडेंट को सैलरी पे नहीं करना, इसलिए हमें इन दोनों कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी की एंट्री सेम करनी है हमें। अब आप चाहो तो इसके अंदर संडे वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। वो कैसे? जैसे अगर मैं अगस्त 2025 की बात करूं तो यहाँ पर 3 तारीख के दिन संडे था, तो यहाँ पर अगर मुझे प्रेजेंट एब्सेंट नहीं दिखानी है, यहाँ पर मुझे संडे दिखाना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक बार मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं संडे के लिए SUN लिख देता हूँ। अब मुझे नीचे तक रिपीट करना है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। बाकी के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है फिल के अंदर, देखो यहाँ पर फिल मिल रहा है और यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक संडे आ जाएगा। तो हम रजिस्टर में जैसा कि संडे मेंशन करते हैं ना, वैसा आप इस शीट में भी कर सकते हो। अगर कोई हॉलीडे है तो हॉलीडे भी मेंटेन कर सकते हो। बाकी डेज के लिए आप एब्सेंट, प्रेजेंट, हाफ, लीव ये सब मेंटेन कर सकते हो। और स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो हाफ का कोई काम नहीं है। लीव अगर आप चाहो तो रख सकते हो उसके अंदर, ऑप्शनल है, नहीं तो आप प्रेजेंट और एब्सेंट ये 2 चीज उसके अंदर रख सकते हो। अब देखिए अगर आप चाहो तो इस फॉर्मेट के अंदर, इस शीट के अंदर जहां पर ए लिखा हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब भी एंट्री करोगे और उसके अंदर अगर आप ए की एंट्री कर देते हो यानी एब्सेंट लगा देते हो तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट एम्प्लॉय के जो 1 अगस्त की जो प्रेजेंट है उस वाली सेल में आ चुका हूँ। यहाँ से लेकर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा 31 तक का। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक करना है एक्चुअल में, यहाँ तक, ठीक है, 31 तक। अब क्या करना है, आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर आपको मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल, इसके अंदर मिलेगा आपको टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट P आ रहा है, इसे डिलीट करके A कर देना, कैपिटल में A लिख देना इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा सा बीच में रखता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको कस्टम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना। यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लेना, यहाँ मिलेगा आपको ऑटोमेटिक कलर के अंदर, इस पर क्लिक करना और यहाँ से रेड कलर डार्क वाला सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। ओके, ठीक है। अब देखो जहाँ भी एब्सेंट लगी हुई है ना, वहाँ पर देखो रेड कलर में आ रही है ऑटोमेटिक। अब आप नेक्स्ट टाइम किसी भी एम्प्लॉय की अगर अटेंडेंस में ए लगाते हो यानी एब्सेंट लगाते हो, देखो इसको पी को मैं ए में बदलता हूँ तो ऑटोमेटिक रेड कलर में हो जाएगा वो, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो जहाँ पर संडे लिखा हुआ है इसका कलर भी चेंज कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेट से, या फिर आप पूरा कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, यहाँ से कलर इसका चेंज कर दो, इस तरीके से भी कुछ कर सकते हो, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाई जाती है और इसे आपको बनाना जरूर आना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आप कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है।